हाँ, तो अब हम बात करेंगे तो बाकी लोग भी जो सुनेंगे वीडियो उनको पता चलेगा कि हाँ ये कोर्स प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। कोर्स करके आप मैं तो नहीं कहती पहले ही दिन से, लेकिन आपकी कितनी, आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग आपको से मिलते हैं, तो वो प्रोफेशनली आप इसको यूज कर पाओगे। और इस कोर्स में काफी सारे लोग ऐसे हैं, नेहा जी, शिखा जी, जो कहीं ना कहीं एस्ट्रो टॉक वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमें गाइड करेंगे कि कैसे उसमें अप्लाई करना है। शिखा जी, आपके हस्बैंड है ना एस्ट्रो टॉक पर? नहीं, अच्छा फिर वो मैं नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ एक्चुअली। धीरे धीरे हम मिलेंगे तो बात करेंगे। पिंकी जी के हस्बैंड है। हाँ, तो पिंकी जी के हस्बैंड एस्ट्रोटॉक पे ऑलरेडी कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। एंड वो भी बताएंगे कि हाँ, टैरो के थ्रू आपको काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है। पिंकी जी खुद ही उस पे जाना चाहती हैं एस्ट्रोटॉक पे, इसीलिए अपने कोर्स को ब्रश अप कर रही है, जबकि वो पहले सीख चुकी है। राइट पिंकी जी? हाँ जी, हाँ जी, सीख रही हूँ। अभी परसों क्लासेस हमारी वो खत्म हुई है। हाँ। तो रेकी की क्लासेस थी हमारी आज, और कल एक और है। तो फिर ये आपका, क्योंकि मेरे को आपका कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि उसमें थोड़ा कुछ कमी है। हाँ। इसलिए मैंने कहा ये करती हूँ, मुझे अच्छा लगा। ये मैंने वेबिनार तो काफी लोगों के ज्वाइन किए हैं। वो उनके किए हैं, जो क्या लीन करके है, मुस, क्या उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। उनका भी किया। तो पर उसमें मुझे वही था कि वो सेम लग रहा था। इसमें मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा कि एक कार्ड में हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब अलग अलग समझोगे ना, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है। हम्म। साथ साथ हमें वो ध्यान रहेगा, जब भी कार्ड उठाएंगे हमें उसके अंदर सारी चीजें दिखाई देंगी। बिल्कुल, कार्ड को देख के ही पता चलना चाहिए, क्योंकि कार्ड देख के अपनी इंट्यूशन खुद बताता है। और इंट्यूशन ही मेन टैरो का मेन बेसिक है कि हम कैसे कार्ड की प्रिडिक्शन कर पाते हैं। मेरे पास एक दो लोग ऐसे आए कि करवा के गए टैरो रीडिंग। एंड एक लेडी का तो मुझे आज भी वर्ड्स याद आते हैं। वो कराया उन्होंने सब कुछ, बहुत देर का सेशन था, अच्छे से करवाया, और फिर उन्होंने लास्ट में मुझे ये बोला, मुझे ये नहीं समझ में आया कि 3 कार्ड्स में आपने मेरी पूरी जिंदगी कैसे खोल के रख दी। मेरी पूरी हम्म। लाइफ आपके सामने आ हम्म। गई 3 कार्ड्स में। हम्म। वो इंट्यूशन पावर ही है, क्योंकि आप जब किसी को बताते हैं, एंड वी आर ऑल्सो लाइक हीलर्स। एक तो मैं पहले बता दूं, टैरो जो है ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। इसको खेल की तरह नहीं लेना चाहिए। ये बहुत प्योर, एक हमारे जो कार्ड्स भी हम जो यूज करते हैं, ये लिविंग कार्ड्स हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथों की हम्म। एनर्जी के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। और फिर ये आपको आपके हिसाब से, आपके इंट्यूशन पावर के हिसाब से आंसर्स देते हैं। तो हम इस कार्ड्स को कनेक्ट करना भी सीखेंगे। और फिर इससे सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे बनाना है वो भी हम इससे इस कोर्स में सीखेंगे। मैं बताऊंगी कि कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सपोज रिटायर्ड हैं घर में, तो आप 1-1 लाख रुपए महीना तक इससे कमा सकते हैं। गलत तो नहीं कह रही पिंकी जी? पिंकी जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए आशना जी, अगर आप सिर्फ इस चीज में कंफ्यूज है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा या नहीं बनेगा, आजकल आज तक कोई चीज ऐसी नहीं है। 7-8 हजार के कोर्स में आपको पूरी प्रोफेशनल वो मिल रही है। 4 बार अपने घर का कर लिया तो समझिए वैसे आपने पैसे वसूल कर लिए। और पेड क्लास है। इतने के तो मैं आपको फ्री बेनिफिट्स भी दे रही हूँ। राइट? चलिए, अब हम क्लास आज के स्टार्ट दिन करते फ्री हैं, है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि टाइम के साथ साथ आप डिसाइड कर लीजिएगा। आशना जी, शिवी जी, जिन्होंने अभी आज ऐसे ही ज्वाइन किया है, अभी तक कनेक्ट कोर्स में एनरोल नहीं हुए हैं, तो मतलब रोल। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आएगा और आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ कोर्स। अच्छा लगेगा। परिवार जितना बड़ा होता है, सीखने का मजा भी उतना ही ज्यादा है, प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी मिलती है। ठीक है? तो चलिए पहले, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन कोर्स है। 13 लोग हैं, 13 लोगों में से 3 लोगों का तो नाम ले लिया कि जिसने ज्वाइन नहीं करा है। हाँ जानकी जी, सॉरी मैम, सॉरी। आप म्यूट पे हो जाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम कोर्स की शुरुआत एक छोटी सी प्रेयर के साथ करेंगे, हाँ जी। गायत्री मंत्र के साथ, ताकि गॉड जो है वो हमें पूरी, हमें एक एनर्जी दे, और एक प्योरिटी, और हमारा माइंड एकदम क्लियर हो जाए चीज कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि वैसे भी कोई अच्छा कोर्स किया जाए, कोई एक विद्या सीखी जाए, तो गॉड का नाम लेना तो बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः संस्कृतवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, अपने एंजल्स को पुकारेंगे, अपने एंसेस्टर्स, अपने गुरु, अपने इष्ट देव सबको याद कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि आज आप जो विद्या सीखना शुरू करने वाले हैं उसका पूरा ज्ञान आपको मिले और आप अच्छे से रीडिंग कर पाए और कभी भी किसी को मिसगाइड ना करें। जिसकी आप रीडिंग करें वो हील होकर जाए, वो खुश होकर जाए और उसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो। और ये टैरो की विद्या हमें ज्ञान दे, हमें शक्ति दे और हमारे लिए आमदनी का जरिया भी दे। हमारी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला जो सुनना चाहता है हम वो ना बोले, जो यूनिवर्स हमें बताना चाहता है हम उसे बता पाए। सबने प्रेयर कर ली तो भगवान का धन्यवाद करते हुए आज आपने हमें जिस काम के लिए चुना उस चीज के लिए धन्यवाद कर, क्योंकि ये विद्या आसानी से सबके लिए हासिल नहीं है। ये उसी को मिलती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन भगवान गणेश को याद करें क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं और हर शुभ काम से पहले सबसे पहले उनका नाम लिया जाना चाहिए। अपने एंजल्स को बुलाएं, अपने गार्जियन एंजल्स को बुलाएं और उन्हें सदा इस क्लास में आपके साथ रहने के लिए बोलें। उनको रिक्वेस्ट करें कि वो हमेशा आपके साथ रहें और आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें और इस कोर्स में आगे बढ़ने में आपकी मदद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपने प्रेयर कर ली है तो धन्यवाद करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। तो ठीक है, अब हम कोर्स की शुरुआत करते हैं। हमने एंजल्स को भी बुलाया, इन्वोक करा। मैं सबको बोलूंगी, किसी ने एंजल कोर्स किया है वो तो जानते ही है एंजल्स को बुलाना। जिसने नहीं भी किया तो गार्जियन एंजल्स हम सबके पास होते हैं, आप उन्हें बुलाकर अपने साथ बैठेंगे तो आपको कोर्स में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि मैं अभी यही प्रे करती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हैं कोर्स में हमारे साथ वो 1 मंथ के बाद प्रॉपर हीलर्स बने, प्रॉपर टैरो रीडर्स बने और बहुत अच्छी अर्निंग करें। तो मैं वापस आज स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। एक मिनट, फिर से शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने ये फ्री वेबिनार में भी पढ़ा दिया था, बट मे बी कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो जिसने ना पढ़ा हो। और वैसे भी हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग हमारे पास नंबर वाइज रहे, क्लास वाइज रहे। तो इसलिए फर्स्ट क्लास में मैं आपको वही चीजें बताने वाली हूँ जो हमने वेबिनार में सुन रखी है, काफियों को पता भी होंगी, बट लेट्स रिवाइज। तो हिस्ट्री ऑफ टैरो सब जानते ही हैं कि टैरो कार्ड्स यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, ये वैदिक नहीं है। और मैं हमेशा बोलती हूँ वैदिक की एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक अथाह समुद्र है और टैरो उसका एक एक ग्लास पानी भी नहीं है। लेकिन टैरो की एक्यूरेसी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में मेहनत का फर्क है। ये भी प्लैनेट से वो हैं, कनेक्टेड हैं और हर कार्ड जो है वो किसी ना किसी प्लैनेट को इंडिकेट भी करता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे पिक्चर रीडिंग की। तो जिस तरह हमने ताश खेली है बचपन से, प्लेइंग कार्ड्स, एवरीबॉडी नोज प्लेइंग कार्ड्स हियर,
So these are also like playing cards. If we go in the history of tarot, then it was actually used, the word playing cards only. Tarot cards were used as playing cards only, but slowly, people used to tell the some like what do I say? Like they started it for predicting future. Then there was a lady whose name was Pamela Coleman Smith, जिन्होंने इस बात को बहुत ऑब्जेक्ट किया कि हाउ कैन वी यूज अ डिवाइनेशन टूल फॉर प्लेइंग कार्ड्स। तो उन्होंने इसके अंदर मेजर आर्कना के 22 कार्ड्स को डिजाइन किया और उन्हें डिजाइन करने के बाद इसका यूज जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया प्लेइंग कार्ड्स के लिए। तो अब जबकि हम टैरो रीडर बनने वाले हैं, हमने शुरुआत कर दी है अपनी जर्नी की, तो आपको मेरी एडवाइस है कि टैरो को कभी खेल के लिए यूज ना करें, मस्ती मजाक के लिए यूज ना करें, किसी भी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग ना करें जो इसको सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। अरे यार कल आर्यन अपने कार्ड्स उठा के लाइयो, मजे करेंगे। आपको ये लोग बोलेंगे, किटी पार्टी जा रहे हो आप मिलने के लिए, अरे यार अपने कार्ड ले आना, हम भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। और आप पूछोगे क्या सीरियस क्वेश्चन है तो मेरे घर आ जाओ, तो देखना एक भी बंदा घर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग इसको बस मजे के लिए ही यूज करते हैं। तो आप क्योंकि हीलर हो, आप क्योंकि टैरो रीडर हो, यू विल अवॉइड डूइंग रीडिंग फॉर एनीवन फॉर फन। Just make sure that they are very divine cards and they are not to play। कहीं पे भी इसके डर्टी हाथ नहीं लगने चाहिए और कभी भी इसको फन के लिए यूज नहीं करना है। तो हम कौन से कार्ड सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं राइडर एंड वेट टैरो कार्ड्स। और राइडर एंड वेट कार्ड्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कार्ड्स माने जाते हैं। इसके अलावा ओशो ज़ेन कार्ड्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास एंजल कार्ड्स भी हैं। एंजल कार्ड्स हम इस कार्ड्स कोर्स में सीखने ही वाले हैं। ओशो ज़ेन कार्ड जो है वो मेडिटेशन के लिए होते हैं और एंजल कार्ड्स हमको गाइडेंस देते हैं। अब आजकल तो बहुत सारे टाइप के कार्ड्स आने लगे हैं, लव रीडिंग के लिए, स्पिरिचुअल रीडिंग के लिए, या फिर आई हैव सीन आकाशिक टैरो भी आ गए हैं, आकाशिक से रिलेटेड टैरो कार्ड्स भी आ गए हैं। तो अपनी रीडिंग को इनहेंस करने के लिए बहुत लोग उन कार्ड्स को भी ऐड ऑन कर लेते हैं रीडिंग के लिए। तो अगर आपने बेसिक राइडर एंड वेट टैरो कार्ड सीख लिए तो काफी हद तक आप सारे कार्ड्स भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, या वो आपको बहुत जल्दी आ जाएंगे क्योंकि कनेक्शन आपका हो गया। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78, जिसके अंदर दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक माइनर आर्कना के कार्ड्स और एक मेजर आर्कना। तो माइनर आर्कना के कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 56 and they are divided in 4 suits, 14 cards in each suit. So which kind of 4 suits I'm talking about is, like there are sword cards, there are wand cards, pentacles and cups. So we have 4 suits in tarot cards also, just as we have 4 suits in playing cards. There are major cards and major cards are 22. So 56 plus 22 becomes 78 and this is how it works. And all the major cards are given a number from 0 to 21. In every suit, there are 10 number cards and 4 PIP cards or phase cards. So let me show you one phase card related to some suit. This, we did it yesterday also. Knight of Cups. This is a phase card. In every suit 10 number cards, जिसके अंदर 10 तो कार्ड होंगे 1 2 3 4 से लेकर 10 तक नंबर वाले, और 4 होंगे पिक्चर वाले कार्ड, जैसे अपनी ताश में भी होते हैं ना, क्वीन, किंग, जैक, उसमें 3 होते हैं, इसके अंदर 4 होते हैं। इसके अंदर एक होता है पिक्चर कार्ड्स में, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है नाइट और चौथा होता है पेज। तो ये चारों स्वीट्स के 4 पिक्चर कार्ड्स भी होते हैं और 10 नंबर तक कार्ड्स होते हैं, 1 से लेके 10 तक। और इन पिक्चर वाले कार्ड्स को कोर्ट कार्ड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोर्ट कार्ड्स। Why court cards? Because it consists of a prince, it consists of a knight, it consists of a king and a queen. So these are 4 court cards in every suit. Then we have minor cards. So these cards are minor cards which are 14 in number of each suit. तो टोटल ये 56 कार्ड्स हैं और ये माइनर हैं। तो माइनर कार्ड्स आर एसोसिएटेड विद कर्मास।
देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज। अब सपोज किसी की रीडिंग में अगर माइनर कार्ड ज्यादा आते हैं, तो हम उस पर्सन को, अगर नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, तो एक उम्मीद दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ऐसे करो तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे as we go to astrologer to show our horoscope, so they also predict something negative in your horoscope, so then they also give you a solution, give a remedy कि if you will follow this remedy, then effect of that planet which is giving you negative effect can be reduced, राइट। सो माइनर कार्ड अगर आया है रीडिंग में, तो आप किसी पर्सन को निराश करके नहीं भेजेंगे, आप उसको होप देंगे और आप उन्हें बताएंगे कि आप कर्मा से इन्हें ठीक कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं मेजर कार्ड्स की, इनको स्पेड्स कार्ड्स भी कहा जाता है। तो आई विल शो यू वन मेजर कार्ड। दिस इज, ऊपर इसमें एक नंबर लिखा है, देखिए 16, 10, 5, 1, 16, और नीचे इस कार्ड का एक नाम लिखा है द टॉवर। तो माइनर कार्ड के ऊपर नाम नहीं होता, मेजर कार्ड्स के ऊपर नाम लिखा होता है, ऐसे पहचानेंगे आप। तो मेजर कार्ड में द टॉवर लिखा है, और मेजर कार्ड्स हमारे स्पेस कार्ड्स होते हैं, ये फिक्स्ड हैं, इन्हें किन्हीं कर्मा से चेंज नहीं किया जा सकता। अगर किसी की रीडिंग में मेजर कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उन्हें कह सकते हो कि देखो, इसको आप रोक नहीं सकते, ये तो होना है, होके ही रहेगा, इस दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा है तो अच्छा भी होके ही रहेगा, कुछ नेगेटिव आ गया है तो ये भी होके ही रहेगा। बट एज अ टैरो रीडर, आपका फर्ज बनता है, चाहे आप हॉरोस्कोप दिखवाने गए, आप एक टैरो रीडिंग कराने गए, तो जस्ट इमेजिन एन एस्ट्रोलॉजर जिसके पास आप गए, आपने अपना हॉरोस्कोप दिखाया और उसे देखते ही बोल दिया, भाई तू तो जिंदा ही कैसे है, इतनी खराब जन्म पत्री तो मैंने आज तक नहीं देखी, और इस पत्री में तो कुछ है ही नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू हैव मनी, तू तो हमेशा दरिद्रता में ही जिएगा, तेरे तो प्लेनेट ऐसे ऐसे नीच के बैठे हैं, और तेरे को तो शादी भी होगी तो तेरा डिवोर्स हो जाएगा, पत्नी साथ रहेगी नहीं, अब ब्ला 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 ब्ला। अब सोचो, अगर किसी पर्सन ने उसको ये करके बता दिया कि तेरा हॉरोस्कोप बहुत ही बेकार है और इसमें तो कोई होप ही नहीं है, तो क्या करेगा वो पर्सन? क्या पता वो घर जाके सुसाइड ही कर ले, ये सोच के कि भैया जब कुछ होना ही नहीं है तो मैं जी के करूंगा क्या, इतना डिप्रेशन में आ जाए, राइट। तो एज अ टैरो रीडर भी, मैं जब भी अपना कोर्स कराती हूँ, तो आप सबको ये चीज बोलती हूँ कि देखिए, आपको चीजें बतानी जरूर है, छुपानी नहीं है, लेकिन किसी को भी नेगेटिव करके नहीं भेजना है। ऐसा ना हो कि बंदा आपसे रीडिंग करा के जाए और घर में जाते ही वो डिप्रेशन में आ गया, या वो उसने काम करना ही बंद कर दिया कि जब कुछ होना नहीं है तो हम कैसे करें। तो वो आपका अपना स्किल है कि आप किसी को भी नेगेटिव नहीं करेंगे। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जस्ट बी केयरफुल अबाउट whenever you are telling something negative to a client. Now, what are the significance of colors in tarot cards? We all know that हर रंग कुछ कहता है। ये एशियन पेंट्स का ऐड हमने सब सुना है, देखा भी है, कहीं ना कहीं हम कलर से मूड भी पहचान सकते हैं। आप कभी भी फील करना कि कभी आपको लगेगा ना कि मुझे बहुत शांति चाहिए, गर्मी में आपको व्हाइट कलर बड़ा अच्छा लगने लगेगा, आप किसी ऐसे कॉर्नर पे जाके बैठ जाओगे जहां पे व्हाइट कलर का होगा, और आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली फील होगा। अगर आप बहुत अच्छे मूड में हो, हैप्पी मूड में हो, आपको येलो कलर बड़ा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि हर रंग कुछ कहता है, हर रंग का अपना एक सिग्निफिकेंस है। टैरो में भी आपको तरह तरह के कलरफुल कार्ड्स नजर आएंगे, यू कैन सी हियर। इसमें डल कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं, ब्राइट भी हैं। तो वो कार्ड्स का कलर ही आपको बताता है कार्ड की एनर्जी। अगर अब आप ये देखिए, मैं आपको एक कार्ड दिखाने वाली हूँ, इसको देख के कैसी एनर्जी फील हो रही है, देखते ही दिल खुश हो गया। भूल जाइए पिक्चर क्या है, भूल जाइए कि ये किसका मतलब क्या है, बस सिर्फ कलर को देखिए, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा कार्ड आ गया, यस है ये तो कलर से ही आपको कार्ड का एक प्रिडिक्शन तो हो जाएगा, यस है या नो है। मैंने पूछा कि क्या ये मेरा काम हो जाएगा, और आपको टैरो रीडिंग अभी आती भी नहीं है, और आपने एक कार्ड निकाला और एक कलर इतना कलरफुल ब्राइट सा निकल आया, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा यस, और देखने वाला भी समझ जाएगा हाँ भाई कार्ड तो अच्छा आया है।
जो बिल्कुल नेव है, जिसको टैरो रीडिंग कभी नहीं कराई, वो भी देख के समझ जाएगा कि हाँ कुछ अच्छा आ गया। तो कलर देख के सबसे पहली प्रिडिक्शन तो आपको कलर से ही हो जाएगी। Whenever the card comes in front of your eyes, its color speaks for itself. If it is a happy color, if it is a bright shade, if everything is there that create happiness in your mind, then you can easily say yes, this is yes, something positive is there. So if there is red color in the tarot card, it shows aggression, it shows energy. And if there is white color in the card, like you will see some people, इसके अंदर जो पिक्चर्स बनी है, कभी कभी कोई पर्सन आपको रेड कलर की ड्रेस में नजर आएगा लाइक दिस, कभी कभी कोई पर्सन आपको व्हाइट कलर में नजर आएगा। तो व्हाइट कलर में अगर कोई पर्सन है तो इट शोज प्योरिटी, it shows healing, it shows innocence. So that if you pick a card for finding a personality of a particular person, suppose मैं जानना चाहूँ कि कमल जी की पर्सनालिटी क्या है, रियल पर्सनालिटी, ये दिखाते तो कुछ और है, शायद अंदर से कुछ और ना हो, तो मैं इनके लिए कार्ड निकालूं, और अगर उसमें वो कार्ड में जो लेडी है या लड़का है, जो भी है पिक्चर, व्हाइट कलर का कपड़े पहने नजर आए, तो आप समझ जाइए कि कमल जी बड़े प्योर हार्टेड पर्सन है, ही इज अ हीलर एंड ही कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनीवन। तो आप आराम से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत प्योरिटी का कलर है, व्हाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी। अगर ब्लैक आ जाए, अभी मैंने एक ब्लैक कार्ड दिखाया था उस दिन, हमने वेबिनार में भी चेक किया था, ब्लैक कार्ड देखते ही देखिए आपको कितनी नेगेटिविटी फील होती है। तो whenever a black card comes in your reading, so you can show some mystery is there. It can be karmic connection. ये ब्लैक कलर का कार्ड कार्मिक कनेक्शन भी शो करता है, बर्थ एंड रीबर्थ बताता है। एक टॉवर कार्ड जो भी मैंने सबसे पहले दिखाया था, टॉवर कार्ड कार्मिक बताता है ऑलवेज कि कुछ ना कुछ आप अपना कर्मा से लेकर आए हो, जिसकी वजह से आपका जमा जमाया बिजनेस खत्म, कहीं ना कहीं कुछ तो कार्मिक है। ऐसे ये देखिए डेविल कार्ड, बिल्कुल ब्लैक डार्क कलर का कार्ड है, ये इवन ब्लैक मैजिक भी शो करता है। अगर आपकी रीडिंग में बहुत सारे डार्क कार्ड्स आ रहे हैं, ब्लैक कार्ड्स आ रहे हैं, तो आप बंदे को हिंट दे सकते हो कि देखो या तो नजर दोष या बहुत करना कराना आपके ऊपर हो सकता है। यू कैन गो एंड चेक विद सम साइकिक हीलर्स हु कैन चेक दिस नेगेटिविटी ऑफ ब्लैक मैजिक, या फिर आप उसको ब्लैक मैजिक रेमेडी कोई ऐसी बता सकते हो जिससे थोड़ा सा वो उससे छुटकारा मिल जाए। तो ये डार्कनेस शो करते हैं, नेगेटिविटी शो करते हैं ब्लैक कलर। अब ग्रीन कलर ग्रोथ प्रोस्पेरिटी, ग्रीन कलर आपने देखा है हॉस्पिटल्स में भी हमेशा ग्रीन कलर होते हैं, ग्रीन कलर के पर्दे, आजकल तो खैर स्काई ब्लू होने लगे, पर पहले किसी टाइम में, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत सारे जगह पे आपको ग्रीन कलर मिलेगा, क्योंकि ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग ऑल्सो, ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस प्रोस्पेरिटी। जो हमारा बुध ग्रह होता है, ग्रीन कलर हमेशा हीलिंग के लिए यूज होता है और प्रोस्पेरिटी को शो करता है, क्योंकि ग्रीन क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हमेशा ग्रो करते हैं, राइट। तो ग्रोथ का प्रोस्पेरिटी का कलर है। अगर किसी रीडिंग में ग्रीन कलर का बड़ा यूज है कार्ड के अंदर, तो आप उसको पर्सन को बता सकते हो कि हाँ आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, मुझे प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है। फिर येलो कलर ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी एंड मैच्योरिटी का कलर है, हैप्पीनेस का कलर है। जिन्होंने एंजल क्लास की है वो जानते हैं आर्क एंजल, ये जो हमारा येलो कलर होता है, इट इज एसोसिएटेड विद चक्रा। कमल जी कौन से चक्र का कलर येलो बताते हैं हम? मैम सोलर प्लेक्सस। सोलार प्लेक्सस, सोलार प्लेक्सस चक्रा सन की एनर्जी। तो येलो कलर पॉजिटिविटी देता है, ऑप्टिमिज्म देता है, हैप्पीनेस देता है। ऑरेंज कलर सेक्रीफाइस, साधु महात्मा ऑरेंज कलर के कपड़े ही पहनते हैं, तो अगर किसी ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किसी कार्ड में ऑरेंज कलर का काफी यूज है, तो वो सेक्रीफाइस शो करेगा। सेंट कलर है, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट शो करेगा कि हाँ आपके अंदर कोई डिटैचमेंट वाली फीलिंग आती होगी, इट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑफ द पर्सन। ब्राउन कलर है अर्थली कनेक्शन, डाउन टू अर्थ। अगर किसी की पर्सनैलिटी निकाली,
और ब्राउन कलर का काफी यूज आया तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी मच कनेक्टेड टू इट हिज रूट्स। ऐसे लोग, स्टेबिलिटी होती है इनके लाइफ में। स्टेबिलिटी भी शो करता है ब्राउन कलर, क्योंकि रूट्स अर्थ के नीचे ही जाती हैं। जो अपनी रूट से कनेक्टेड है वो समझ लिए स्टेबल है। जो पेड़ पौधे जिनकी जड़ें कमजोर हैं वो सबसे पहले आंधियों में गिरते हैं, राइट। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी मेरे को एक सेइंग याद आ रही है कि कहते हैं ना, उड़ो कितना भी ऊपर लेकिन पैर जमीन पर रखो, क्योंकि जमीन पर ही तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं। वहां पर जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, वो जमीन पर ही हैं। हवा में उड़ो लेकिन पैर जमीन पर बनाए रखो। तो वही है कि ब्राउन कलर मींस डाउन टू अर्थ, स्टेबिलिटी। पिंक कलर, ऑब्वियसली पिंक कलर, वैलेंटाइन डे पे पिंक कलर की बहार होती है। पिंक मतलब लव, अफेक्शन, आर्कएंजल शैमुएल का कलर। टैरो हमें किस किस चीज के आंसर्स दे सकता है? टैरो हमें यस नो बता सकता है। मेरा तो ये मानना है टैरो से को बांध नहीं सकते किसी एक चीज में। यू जस्ट थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम टैरो। बस आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन बनाने में। हम कोर्स सीख लेंगे, एक एक कार्ड पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त हम कंफ्यूज हो जाएंगे खुद भी, और टैरो को भी कंफ्यूज कर देंगे। अब कंफ्यूजन का एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने टैरो में मेरी एक फ्रेंड मेरे पास सपोज पूछने आई कि ये बताओ मेरा ये काम हो जाएगा। मैं एक बुटीक खोलने की सोच रही हूँ, काफी मैंने मेहनत भी कर ली है, तो बताओ क्या मेरा बुटीक खुल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन लगाने लगी एज अ टैरो रीडर, और मैंने क्वेश्चन लगाया कि ये बताओ क्या इसका बुटीक खुल जाएगा या नहीं। अब मैंने खुल जाएगा भी बोल दिया और मैंने नहीं भी बोल दिया। अब जब कार्ड आएगा तो मुझे नहीं पता वो नहीं के लिए हाँ आया है या खुल जाएगा के लिए यस आया है। तो कार्ड टैरो भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। आप खुद सोचोगे अरे यार इसको मैं कैसे इसको बताऊं, इसको कैसे इंटरप्रेट करूं। तो टैरो कैन टेल ऑल द आंसर्स provided you know how to frame the question. There should be the correct question to find a correct answer. And during the course we will keep on practicing all kind of questions. Okay, so we can find out yes no by tarot cards. We can find past present future from tarot cards. Like अगर मेरे पास कमल जी आए और वो अपनी हेल्थ का पूछे तो मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें बता दूंगी इनको कि पास्ट में आपकी हेल्थ ऐसी थी, प्रेजेंट में ऐसी है, फ्यूचर में ऐसी होने वाली है। तो हर चीज का, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हर चीज का हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक कर सकते हैं टैरो से। इससे हम गाइडेंस निकाल सकते हैं कि सपोज किसी को कुछ पूछने को नहीं है। अब मैं एज अ टैरो रीडर बैठी हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आज मैं क्या करूं जो मेरा दिन अच्छा जाए। तो मुझे गाइडेंस चाहिए कि आज के दिन के लिए मेरी क्या गाइडेंस है। मैं सिंपली अपने कार्ड गाइडेंस के इंटेंशन से निकालूंगी और जो टैरो कार्ड बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, गाइडेंस फॉलो करूंगी। तो मे बी कि मेरा वो दिन बहुत अच्छा जाए, मुझे कोई फाइनेंशियल गेन हो जाए। मैं सपोज ये करके गाइडेंस निकालूं अपने लिए कि टैरो आज प्लीज, या जो भी हम प्रेयर करना सिखाऊंगी मैं आपको, कि मैं पूछूं कार्ड से कि प्लीज मुझे आज के दिन के लिए गाइडेंस दीजिए कि मुझे कोई बहुत अच्छा सा गेन हो जाए। अब उसमें जो गाइडेंस आएगी मैं फॉलो करूंगी तो मुझे गेन हो भी सकता है। देखिए, जो भी लोग ऑकल्ट से जुड़े वो सब जानते हैं 100% एक्यूरेसी किसी चीज में नहीं होती। आप भी कभी किसी से दावा नहीं करेंगे कि मेरी रीडिंग तो 100% एक्यूरेट होती है, कोई काट के दिखा दे। क्योंकि द डे यू कम इनटू दिस थिंग तो आप भगवान नहीं हैं। फिर तो हम भगवान ही बन जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें रखी हैं जिसको हम ह्यूमंस टच भी नहीं कर सकते। तो जीना मरना ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। तो हम कभी भी हम कितना भी सही बता दें लेकिन हम ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। तो इसलिए नेवर से, नेवर बी फील प्राउड ऑन योर सेल्फ दैट मैं तो 100% रीडिंग करेक्ट हूँ, कोई चैलेंज करके दिखा दे मुझे। आप कहिए मैं, मेरी रीडिंग ये कहती है, बाकी आगे भगवान की इच्छा। ठीक है, गाइडेंस बता देता है, ऑब्स्टेकल बता देता है।
अब सपोज मैंने कोई काम शुरू किया, मैं जानना चाहती हूँ कि इस काम को करने में मेरे को क्या क्या अड़चन आ सकती है, क्या ऑब्स्टेकल है, जाकि ताकि मैं उनसे पहले ही बच जाऊं, तो वो टैरो से पता लग सकता है। किसी भी काम के होने का रिजल्ट हम देख सकते हैं। अब मेरे बच्चे ने जिद कर दी मुझे तो मम्मा पायलट बनना है, और मम्मा पापा दोनों लग पड़े कि हाँ भाई चलो बड़ा महंगा कोर्स है लेकिन हाँ बड़ा ग्लैमरस है और इसमें तो कई करोड़ की बच्चों की बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज है, तो चल यार बेटे के पीछे चल पड़े कि चल करा दो इसको, लोन वोन ले लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना प्लॉट वगैरह बेच देते हैं बच्चे को, लेकिन पायलट बना ही देते हैं ताकि ये कल को 10 लाख रुपए महीना कमा ले। अब पता चलता है कि जब बच्चे का कोर्स कंप्लीट हुआ तो लॉकडाउन लग गया, फ्लाइट्स आनी जानी ही बंद हो गई। अब वो 1 करोड़ रुपया हो गया जीरो, साल 2 साल के लिए लॉकडाउन आ गया। अब उसके बाद बच्चे को दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिस उसको मिली नहीं, जॉब कहीं थी नहीं उसके हाथ में, तो हो गया नुकसान। अब ऐसे में टैरो से कोई भी काम करने से पहले वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन दैट वी आर गोइंग टू टेक। इफ माई चाइल्ड इज आस्किंग कि मम्मा मुझे पायलट बनना है, तो मैं पहले टैरो से चेक कर सकती हूँ कि लेट मी चेक कि इसमें तेरा फ्यूचर क्या है, क्योंकि हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। ये तो हम सब मानेंगे कि सपोज अगर मैं टीचिंग के लिए बनी हूं, मैं टीचर अच्छी हो सकती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं एक बुटीक ओनर भी अच्छी हो जाऊं या मैं कोई बिजनेस वूमन भी अच्छी हो जाऊं। तो जब हम कुछ भी काम करें तो उसका रिजल्ट हम टैरो से पहले ही निकाल के चेक कर सकते हैं। इवन शादी का रिजल्ट क्या रहेगा, सपोज किसी बच्चे के लिए हमने किसी लड़के के लिए लड़की का रिश्ता आया, और हम उसको भी चेक कर सकते हैं कि अगर इस लड़के की इस लड़की से शादी होती है तो रिजल्ट क्या होगा। टैरो एग्जैक्ट बता देगी, अच्छे रहेगी, हैप्पी मैरिज रहेगी या नहीं रहेगी, वो टैरो बता देगी। हेल्थ के बारे में बता देता है टैरो। Personality we can find out with the help of tarot cards. Plus finances, career, third person influence, everything can be found out with our tarot reading. So that's why I always keep on telling you, just think of the question and answer is here with tarot. Now, minor arcana is organized into 4 suits: cups, pentacles, swords and wands. तो 4 तरह के सूट होंगे. These are wands. These are pentacles. जो राउंड सर्कल में बना है, स्टार बना हुआ है, दिस इज पेंटिकल. वॉन्ड हो गया. लेट मी शो यू अ स्वॉर्ड आल्सो. दिस इज स्वॉर्ड. एंड लेट मी शो यू अ कप कार्ड आल्सो. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ऊपर नंबर 9 लिखा है और इधर इस पर्सन के पीछे 9 कप बने हुए हैं. तो ये इस टाइप के कप होते हैं जिनको हम कप कार्ड्स कहते हैं. ओके, तो देयर आर 4 सूट्स, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स. अब माइनर कार्ड जो है, they describe the people, events, feelings and circumstances we encounter in real life. एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ किस टाइप के सर्कमस्टांसेस ये शो करता है रियल लाइफ वाले. अब इसके अंदर इस पर्सन को देख के लग रहा है कि हाँ, इसने अपने कप्स को ट्रॉफी की तरह सजाया हुआ है. ये ना तो कोई राजा महाराजा है, ना ये कोई डिवाइन पावर है, ये नॉर्मल हमारे आपके जैसा ही इंसान है. राइट. तो माइनर कार्ड्स में ज्यादातर आम लोग ही आपको नजर आएंगे, नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशंस होंगी. मेजर आर्कना टैरो कार्ड्स में 22 कार्ड्स होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट द लाइफ लेसन्स, karmic influences and the big archetypal themes that can influence your life. Karmic connection, I told you na, what are karmic connection, how can we say? For example, let me show you a major arcana card. अभी आपको पिक्चर के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेजर आर्कना है क्योंकि नीचे लिखा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ऊपर एक नंबर है 10. तो ये हमारा कार्मिक इन्फ्लुएंस शो करता है. ये कार्ड डेली लाइफ का कार्ड नहीं है. किसके घर में ऐसे वो लगे हुए हैं? किसी के घर में नहीं लगे ना ऐसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून.
तो ये आपके कार्मिक कनेक्शन शो करेगा, आपकी लाइफ में जो भी आपकी जर्नी रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा, सोल की जर्नी को, एनलाइटनमेंट को शो करेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पेस कार्ड्स। नाउ द 5 elements. Each suit of 14 cards is associated with one of the elements. Wand represent fire, cups represent water element, pentacles represent earth element, swords represent air, and major cards represent sky element. इसके अलावा हम सिंपली कार्ड की शक्ल देख के, कार्ड के ऊपर कौन सा सूट आया है उसको देख के भी हम टाइम पीरियड बता सकते हैं। टैरो टाइम पीरियड भी बहुत सही बता देती है कि कोई मेरा काम होगा तो कब तक होगा, वो टैरो आंसर कर दे। सपोज किसी कोई पर्सन पूछता है कि मेरे ऊपर बड़ी नेगेटिविटी है, लाइफ में बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें भी दिख रहा है हाँ भैया इसके तो फाइनेंस थोड़े वीक है, तो पर्सन का नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा आपके पास कि अगर फिर बताइए फिर मैं कब तक फाइनेंसेस मेरे इंप्रूव होंगे या मेरी शादी कब तक होगी, व्हेन। तो when a question comes for when and you are supposed to tell the time period, then tarot can give you very accurate answers for that. Suppose if we say sword cards, तो sword क्योंकि हवा में चलते हैं, एयर एलिमेंट है, तो ये मंथ्स या 1.5 year, क्योंकि स्वॉर्ड कार्ड जो है ये थोड़ा अच्छे कार्ड नहीं है, ये डिलेज के कार्ड्स है, तो इसके अंदर 1.5 year तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सपोज पिंकी जी ने मुझसे पूछा बताइए मैं एक अच्छी टैरो रीडर कब तक बन जाऊंगी, और मैंने सिर्फ एक कार्ड निकाला और वो कार्ड स्वॉर्ड वाला आ गया, तो मैं कहूंगी टाइम लगेगा, कुछ मंथ्स लगेंगे, 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। अब कब कार्ड आ जाए, सपोज पिंकी जी की रीडिंग में मैंने एक कार्ड निकाला, इसमें कब बना दिख रहा है मुझे, तो मैं कह दूंगी अरे आप तो बहुत जल्दी बनने वाले, कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही आप, मतलब महीनों तक तो जाना ही नहीं पड़ेगा, कुछ दिनों में, 10 दिन 15 दिन, वेरी सून। थर्ड आ जाता है वॉन्ट्स, ये भी कुछ वीक्स बताता है, बहुत ज्यादा कब जितना सून नहीं है लेकिन बहुत डिले भी नहीं है, मीडियम, लाइक उसमें हम 1-1.5 महीना कह सकते हैं। पेंटिकल कार्ड्स क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अब अर्थ में से जब पेड़ पौधा निकलता है तो बहुत स्लो आगे बढ़ता है, तो इट कैन टेक ईयर्स, तो ये वेरी सून मैं इसको थोड़ा एडिट कर दूंगी, बट इट टेक ईयर्स। पेंटिकल्स वेरी स्लो कार्ड्स हैं, कोई काम हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। मेजर कार्ड्स वो तो लॉन्ग टाइम ही शो करते हैं क्योंकि कार्मिक है, पता नहीं कब कर्मा सामने आ जाएगा, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड दिखाते हैं। सपोज किसी के लिए पूछा कि भाई मेरी शादी कब तक हो जाएगी और मेरे हाथ में एक मेजर कार्ड आ जाता है, तो मैं कह दूंगी भाई अभी तो जल्दी कोई उम्मीद नहीं है, 4-5 साल तो रुको। अब उसके बाद हम अब बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, कि वॉन्ड जो है वो क्या सिग्निफाई करता है। फायर एलिमेंट है, उसका कलर होता है रेड, क्योंकि रेड कलर का वॉन्ड है तो इट शोज एनर्जी, पैशन, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी। वॉन्ड को अगर मैं मुझे सिंगल वर्ड में डिफाइन करना होगा तो इट शोज क्रिएटिविटी और फायर एलिमेंट। स्वॉर्ड इज एयर एलिमेंट, और ये जो है, अब स्वॉर्ड तलवार, तलवार सामने आई है, म्यान से निकली है, तो किसी का तो नुकसान करेगी ही करेगी, तो स्वॉर्ड जो है एयर एलिमेंट है और ये डिस्प्यूट शो करेगी, झगड़ा शो करेगी, डिस्प्यूट्स, पावर, सिंबल ऑफ पावर, क्योंकि जिसके हाथ में तलवार वही पावरफुल है। राजा हमेशा तलवार लेके बैठा होता है तो बाकी सारी जनता उससे डरती है, क्योंकि राजा के पास तलवार है, काट देगा। तो ये इंटेलिजेंस भी शो करता है, नॉलेज भी शो करता है, लेकिन मेन जो कार्ड अगर वन वर्ड में मैं बोलूं तो डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, या मार पिटाई भी हो सकती है, वॉयलेंस भी दिखाते हैं, ये ऑपरेशन दिखाते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं। जैसे हमने कल उस दिन डिस्कस किया था, बैक बिचिंग, पीठ में छुरा घोंप दिया, हार्ट में छुरा घोंप दिया, बैक बिचिंग, धोखेबाजी, ये कार्ड यही दिखाएंगे। देन आ जाता है कप कार्ड्स। कप्स, पानी से भरा हुआ कप,
water element. Water means emotions. Whenever a cup card appears in your reading, then you can say that it is very emotional. Like इमोशंस को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आप रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें मोर ऑफ द कप कार्ड्स आर कमिंग, तो यू कैन इजीली टेल दैट यू गाइज, बी इट लाइक हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कि बोथ ऑफ यू आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर, यू आर इमोशनली कनेक्टेड. तो ये रिलेशनशिप के लिए बेस्ट कार्ड्स होते हैं कप कार्ड्स. ओके. तो इनका वही है, क्योंकि इमोशंस है और इंट्यूशन पावर भी शो करते हैं. वाटर मून का एलिमेंट है ना. तो ये इंट्यूशन भी शो करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं, फीलिंग्स शो करते हैं. पेंटेकल कार्ड्स राउंड देखिए, ऐसा लगता है सोने का सिक्का, जैसे किसी ने सोने का सिक्का हाथ में पकड़ा है. तो सोने का सिक्का मीन्स मनी. तो पेंटिकल कार्ड जो है वो मनी शो करते हैं. अगर किसी की फाइनेंसेस की रीडिंग में यू कैन सी मोर ऑफ पेंटिकल कार्ड, सो दैट इज वेरी गुड फॉर फाइनेंसेस. फाइनेंसेस के लिए ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पेंटिकल्स. इसके अलावा अगर स्टूडेंट के लिए पेंटिकल्स आते हैं तो दे रिप्रेजेंट नॉलेज ऑल्सो. रिलेशनशिप में पेंटिकल कार्ड आएंगे तो हम ये कह सकते हैं भैया इमोशनल लेवल नहीं, ये प्रैक्टिकल टाइप का रिलेशन है ये, क्योंकि यहाँ पैसे के लिए रिलेशन बना हुआ है. तो ये दो चीजें हैं, पैसा है या नॉलेज है. बच्चे के एजुकेशन में भी ये कार्ड बड़े अच्छे हैं कि हाँ ये नॉलेज भी बताते हैं. तो अगर दो 1 या 2 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं मैं, तो मैं ये बोलूंगी पेंटिकल्स मीन्स मनी एंड नॉलेज. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू चार्ज द कार्ड्स. अब हम कार्ड्स जब यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें कार्ड्स को चार्ज करना होगा. तो कार्ड्स को चार्ज करने के लिए एक तो शफलिंग करनी है कार्ड्स की. बहुत सारे मेथड्स हैं कार्ड्स को एक तो शफल करने से इनमें एनर्जी आती है. मोर वी शफल द कार्ड्स, मोर दे गेट्स चार्ज्ड. कार्ड्स को शफलिंग करिए. कभी अगर टैरो रीडिंग कराई है तो यू मस्ट हैव सीन कि दे कीप ऑन शफलिंग देयर कार्ड्स, और आपसे बात करते जाएंगे, कार्ड शफल करते जाएंगे, क्योंकि उससे वो क्या हो रहा है, कनेक्शन बना रहे हैं आपसे बात करके. दे आर गेटिंग कनेक्टिंग टू यू एंड दे आर कनेक्टिंग देयर इंटेंशंस विद टैरो कार्ड्स. जितना हम शफल करते हैं कार्ड्स उतने ही एनर्जाइज होते हैं. उसके अलावा हम कैसे इनको कर सकते हैं चार्ज. लेफ्ट हैंड में कार्ड्स रखे, राइट हैंड से कवर किया, फिर हम इसके अंदर इंटेंशन डालेंगे कि वही एंजल्स को बुला के, चाहे एंसेस्टर्स को बुला के, या किसी भी गॉड को, किसी भी खुदा को, भगवान को, अल्लाह को याद करके आप उनसे बोलेंगे कि वो कार्ड से कनेक्ट हो, आपके कार्ड्स को चार्ज करें, आपके कार्ड्स को प्योरीफाई करें, और जो सामने वाला आपसे रीडिंग करवाने आया है वो उसको सही गाइडेंस देने में हेल्प करें. तो इसको ऐसे रख के आप मन ही मन इंटेंशन से इसको चार्ज कर सकते हैं. मैं अभी चौकुरे भी सिखाऊंगी, चौकुरे से चार्ज करना वो बाद में, पहले बाकी चीजें बता दूं. ऑन स्पेशल पूजा लाइक दिवाली, कीप द कार्ड्स इन टेम्पल. जब जब नवरात्रि की, दिवाली की, या किसी कोई कोई खास पूजा होती है घर में, तब आप इन्हें टेम्पल में रख दीजिए, तो ये तब भी चार्ज हो जाते हैं. मैंने जैसे सबको बताया कि बहुत डिवाइन है कार्ड्स, तो मैं तो रेगुलर में भी इनको टेम्पल में ही स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि वहां फिर वो नेगेटिविटी कैच नहीं करते, पॉजिटिव ही बने रहते हैं. इसके टॉप पर आप क्रिस्टल रख सकते हैं 2 आवर्स के लिए, कोई भी क्रिस्टल. इट कैन बी रोज क्वार्ट्स तो नहीं रखते, क्लियर क्वार्ट्स. यू कैन कीप क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल ऑन इट्स टॉप, और यू कैन कीप ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल. ब्लैक टर्मोलिन का काम होता है वो सारी नेगेटिविटी एब्सॉर्ब कर लेगा, और क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है. इसके अलावा मूनलाइट में, पूर्णिमा के दिन कार्ड्स को मूनलाइट में रखने से भी हमारे जो कार्ड्स हैं चार्ज हो जाते हैं. इवन इनको सन की एनर्जी में रख के भी चार्ज किया जा सकता है. अगर आपको लगता है आपकी बालकनी वगैरह में या छत पे धूप बहुत आती है, तो कुछ देर के लिए इसे धूप में छोड़ेंगे, तब भी ये कार्ड चार्ज हो जाएंगे सन की एनर्जी से.
अब हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एक आध डूज एंड डोंट्स मैंने शुरू में ही आपको बता दिए। पहली बात, टैरो शुड नॉट बी डन इफ यू आर फीलिंग लो, डिस्ट्रैक्टेड और इल। अगर आपको अंदर से फील नहीं आ रहा टैरो करने का, कभी कभी आपको कोई 11 बजे भी परेशान करके बोलेगा कि मेरी टैरो कर दो, और आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है यार, मैं तो सोने ही जा रही थी, लेकिन आप मना नहीं कर पा रहे हो, तो ये सोच के ना करें कि यार अगले ने बोला है 11 बजे बड़ा परेशान है मैं कर दूं। जब तक आपको अंदर से फील ना आए, आपको लगे डिस्ट्रैक्टेड हूं मैं, या मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरा खुद ही आज मूड अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है, तो मत कीजिए। क्योंकि कार्ड्स गलत बोलेंगे, क्योंकि आपका मन अच्छा नहीं है तो थर्ड आई आपका कनेक्ट नहीं होगा, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी काम नहीं करेगी। और खामखा अगर आपने सामने वाले को गलत बता दिया, तो उसकी लाइफ का कोई हो सकता है बहुत बड़ा डिसीजन गलत हो जाए आपके कहने से, और उसको प्रॉब्लम में आ जाए। कीप सॉल्ट वाटर, क्रिस्टल्स, इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, कैम्फर टू रिड्यूस नेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ऑल द न्यू टैरो रीडर्स। जब आप शुरू में टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि आप कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, तो समटाइम्स यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी ऑल्सो। हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो जो आपको नजर लगाए, ओहो टैरो सीख के तो प्रॉपर टैरो रीडर बन गई। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके आसपास हो सकती है, तो इसको एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में करना चाहिए टैरो को। आप धूप बत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, कैम्फर, कपूर जला सकते हैं। यू कैन कीप सम कपूर कैम्फर इन अ बॉल। यू कैन कीप सम सॉल्ट, सेंधा नमक रखकर बैठिए, क्योंकि नहीं तो पता चलेगा कि टैरो करके उठे खुद की एनर्जी ड्रेन हो गई। शुरू शुरू में मेरे साथ बहुत होता था, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टैरो, तो हमेशा मैं टैरो करके उठती थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, और आई यूज टू स्टार्ट फीलिंग वेरी लो। मुझे लगता था बस मैं सो जाऊं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, नाउ आई कैन नॉट स्टैंड, आई कैन नॉट मेक फूड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर तब मैंने अपनी जब गुरु से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप सॉल्ट वाटर रखकर बैठा करो। आप थोड़ा सा बॉल के अंदर सॉल्ट घोल सकते हैं, सेंधा नमक, और वो पानी अगर आप अपने साइड में रख के बैठेंगे, तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आएगी, तो वो जो नमक का पानी है, इट विल अब्सॉर्ब ऑल द नेगेटिविटी एंड यू विल नॉट फील एनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन यू। तो ये बहुत जरूरी होता है शुरू शुरू में जब आप टैरो कर रहे होते हैं, व्हेन यू गेट यूज्ड टू, तो देन योर एनर्जी स्टार्ट मैचिंग विद योर टैरो कार्ड्स। Now, reading can't be done for a child less than 11 years, but can be done for parents. अब 10-11 साल से छोटे बच्चे के लिए आप रीडिंग नहीं करेंगे। हॉरोस्कोप तो पैदा होते ही बन जाता है बच्चे का, और बहुत अच्छी सारी प्रिडिक्शंस भी कर दी जाती है पैदा नए नए न्यूली बॉर्न बच्चे की, कि हाँ भाई ये तो ऐसा बनेगा, इसके लिए एजुकेशन अच्छी है, ये विदेश जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सब टाइप की, और वो सही भी होती है, गलत नहीं होती है। लेकिन टैरो हम 10-11 साल से छोटे बच्चे की नहीं करेंगे। और पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं कि हाँ उनके बच्चे के साथ रिलेशन कैसे निकल रहेंगे, दिस एंड दैट। लेकिन डायरेक्ट अगर पूछे कि ये बताओ जी बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चा क्लास 5 में है, 9 साल का है, आपने बच्चे की एज पूछी, बोला 9 ईयर्स है, तो आप साफ मना करोगे कि सॉरी, इतने छोटे बच्चे की रीडिंग हम नहीं करेंगे, 1-2 साल बाद कराना। इफ अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो डिप्रेशन में है, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही एंशियस है, उससे एडवाइजेबल होता है कि उसके लिए टैरो कार्ड्स आप खुद निकालें। आप उस पर्सन को डोंट अलाउ एनीवन टू टच योर कार्ड्स इफ दैट पर्सन इज नेगेटिव। उसको कार्ड्स मत टच करने दो, क्योंकि कार्ड्स भी उसकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेंगे। मैंने बताया है आपको कि कार्ड्स जो होते हैं दे आर लाइव, इनमें भी एक तरह से लाइफ है। तो जब ये किसी नेगेटिव पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे, इफ समवन नेगेटिव विल, सम नेगेटिव पर्सन विल टच देम द कार्ड्स, दे स्टार्ट बिहेविंग अब्रप्टली एंड दे विल नॉट आंसर यू प्रॉपरली। फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे रीडिंग में, यार समझ सा नहीं आ रहा, ये कार्ड, ये बंदा बोल कुछ और रहा है, कार्ड कुछ और बता रहा है। तो हो सकता है आपको ऐसे कंफ्यूज कर दे टैरो। एक इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि रीडिंग कैन बी डन ऑन फोन। आप फोन पे रीडिंग कर सकते हैं, बंदे का सामने आना जरूरी नहीं है। यू कैन ड्रॉ और पिक द कार्ड्स फॉर द क्लाइंट। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट क्लाइंट शुड ड्रॉ द कार्ड। आइडियल सिचुएशन यही है कि हम उस जो पर्सन रीडिंग करवाने आया है उसके हाथों से ही कार्ड्स निकलवाएं, बट
फोन पे अगर कोई बहुत दूर बैठा है तो आप फोन पे उसके बिहाफ पे खुद भी कार्ड्स निकाल सकते हो। गॉट इट? डूज एंड डोंट्स में मैंने जो डोंट शेयर किया था वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको टैरो फन के लिए यूज नहीं करना है। जस्ट यूज देम एज अ डिवाइन सुपर पावर। समझ लीजिए गॉड के बड़े नजदीक है ये, तभी आपको कोई स्पेशल पावर अगर दे रहा है उसी पर्सन को, अगर आप उसी को निग्लेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, गंदे हाथ लगाओगे, गंदी जगह रखोगे, या फन के लिए, एक मजे के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो समझिए ये विद्या आपसे दूर जा सकती है। क्योंकि आप लोग जो यहाँ पर हैं टैरो रीडर्स हैं, तो दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि गॉड हैज चोजन अस, गॉड हैज चोजन अस टू हील अदर्स, because we as tarot readers are healers only, because we give that positive shift in the mood of the person who comes to us। हम उसे गलत नेगेटिव चीजों के लिए सावधान करते हैं और पॉजिटिव रास्ता दिखा के उसे एक उम्मीद देते हैं, होप देते हैं। तो वी हैव अ वेरी क्रूशियल रोल इन वंस लाइफ। कभी भी अगर आपको रीडिंग समझ में ठीक से ना आ रही हो तो भले ही आप दोबारा कार्ड ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन कभी भी कोशिश करिए कि गलत इंटरप्रिटेशन ना जाने पाए। अगर कुछ नेगेटिव लिख रहा है तो भले ही छुपा जाए, पॉजिटिव बता के चले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे जो पर्सन बात करके गया है वो घर जाके डिप्रेशन में आ गया, या पता चला कि किसी ने कि आपने ऐसा क्या कह दिया, यहाँ तो गड़बड़ हो गई बात। इसके ऊपर अब एक लेटेस्ट एग्जांपल शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने अब पीछे एक हस्बैंड ने रीडिंग करवाई अपने रिलेशनशिप को लेके अपनी वाइफ को के साथ। तो रिलेशनशिप जैसा था वैसा दिखा भी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और उनको गाइडेंस भी ये दी गई कि देखो आपके हाथ में आपका रिलेशनशिप, अगर आप अपनी वाइफ से प्यार से बात करते हो तो वाइफ भी प्यार से ही बात करती है, वो सेम ही चीजें पलट कर आती हैं। अब वो घर चले गए। अब उनको तो मन में ये चीज बैठ गई कि ये तो झगड़ा होता ही रहेगा, क्योंकि वो रूड ही थे अपने वाइफ के साथ, तो उनको लगता था कि भैया मैं तो ऐसे ही रहूंगा और ये पलट के जवाब देगी ही देगी। उन्होंने घर जाके अपनी वाइफ को थोड़ा सा ऐसे ही बोल दिया कि मुझे पता चल गया है, तू तो ना मेरे से लड़ती ही रहेगी। अब उन्होंने इस बात को ऐसे इंटरप्रेट करके बता दिया। घर से दोनों की खूब लड़ाई हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ की। और वाइफ का मेरे पास फोन आया, आपने इन्हें क्या बता दिया आज, ये तो मुझसे लड़े ही जा रहे हैं। मैंने उनको बताया, मैंने तो इनको चेंज होने के लिए बोला है कि दे ही शुड चेंज हिज बिहेवियर। उन्होंने वो सारी बात वाइफ पे डाली। तो इस तरह टैरो जो है कभी कभी, यहाँ चलो हमने गलत नहीं किया था, चीजें क्लियर हो गई, लेकिन सपोज मैंने कुछ गलत बता दिया और वो पर्सन वहां जाके डिप्रेशन में चला गया, तो अगर कुछ गलत होता है उसके साथ तो उसका पाप हमें अपने सिर पे नहीं लेना है। एक जो कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलता, क्योंकि हम सबके सब न्यू टैरो रीडर्स बनने वाले हैं। तो एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जो भी आप टैरो से इनकम करेंगे उसका कुछ परसेंट आप डोनेशन में रखेंगे, चैरिटी करेंगे उससे। सारा पैसा खुद नहीं यूज करना है, समझ गए? चाहे आप 100 रुपए निकाल के रखिए, सपोज आपने 2100 किसी से चार्ज किया, तो आपने 100 का नोट भगवान के नाम से भगवान के चरणों में रख दिया। चाहे मंदिर में चढ़ा दीजिए, चाहे किसी को हेल्प कर दीजिए, पुअर पर्सन को जो एक्चुअली चैरिटी की नीड है जिसको, चाहे आप गाय को चारा खिला दीजिए, कुछ भी करके उसको, लेकिन कुछ परसेंट आपको निकालना है। क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होता है, भूल ना, जैसे मैं उसका रीजन भी बता देती हूँ कि क्योंकि क्या है, आज हम जो सफरिंग्स लेकर आए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म से लेकर आए हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा पैदा हो गया रिक्शा वाले के घर में, एक बच्चा पैदा हो गया अंबानी के घर में। अब छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि वो तो हुआ इतनी रिच फैमिली में पैदा, उसी समय एक बच्चे ने ऐसा क्या कर्मा कर दिया, सोल बर्थ हुई सीधा एक बेगर के घर में या रिक्शा वाले के घर में, जहां उसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से बीतने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो पास्ट कर्मा था जिसकी वजह से आज वो इस घर में पैदा हुआ, राइट? तो अगर सपोज मैं बीमार हूं, तो कहीं ना कहीं कोई पास्ट कर्मा से जरूर मैं लेकर आई हूं जिसकी वजह से मैं बीमार हुई। अब मेरे को एक टैरो रीडर मिल गए, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि देखो आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपके इफेक्ट कम आएगा, आप उतना बीमार नहीं पड़ोगे, मुझे पहले ही दिख रहा है बीमार पड़ने वाले हो।
और मैंने उस बात को समझ लिया, मैं सीरियस हो गई, मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी नोटिस करके मैंने टेस्ट वेस्ट कराने शुरू कर दिए। एंड आई बिकेम वेरी एक्टिव एंड आई बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ। नाउ एज आई बिकेम कॉन्शियस, तो अब मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं आई बीमारी की। तो क्या मेरा कर्मा तो लेकिन कटने से बच गया ना, कटने से रह गया, वो कर्मा तो मुझे काटना था, जिसको उस टैरो रीडर ने रोक दिया। तो अगर टैरो रीडर चार्ज ना करे तो वो मेरे कर्मा से बंध गया, क्योंकि गॉड तो ये कहता है कि बेटा ठीक है, मैंने इस सोल को ये कार्मिक की वजह से भेजा था यहाँ पर, और तूने इसको सावधान करके दे, तो तू उसके कर्म तू भुगतेगा, और फिर तुझे पेश होना पड़ेगा, मैं तुझे दूंगा वो सफरिंग। इसीलिए कभी कभी आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जो लोग कल्ट से जुड़े होते हैं, कभी कभी उनका डाउनफॉल बहुत आता है। वो कहते हैं कि जब से इन चीजों में आया मतलब बीमार रहने लग गए हैं, या कोई बड़ी बीमारी अचानक से आ गई, या कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस अचानक से आ गया, और वो समझ नहीं पाते। और फिर दूसरा बंदा कहता है खुद अपना तो घर ठीक नहीं कर पाए, हमारी टैरो रीडिंग क्या करोगे तुम, राइट? क्योंकि हमने क्या किया कि हमने नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर दी सामने वाले की, हमने उसका कर्मा अपने ऊपर ले लिया। तो जब हम गॉड के चरणों में चढ़ा देते हैं तो इस इंटेंशन के साथ चढ़ाते हैं कि भगवान, तुम्हारी वजह से तुमने मेरे को ये पावर दी कि मैं इसको ये कर्मा में हेल्प कर रही हूँ, तो ये मैंने, आप हील कर रहे हो, मैं हील नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, बताने वाले आप हो, तो ये आप अपना शेयर रखो। तो वो गॉड के ऊपर जाएगा वो कर्मा, वो भगवान के, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में देकर आओ, भगवान नहीं कहता मैं मंदिर में बैठा हूँ, भगवान हर जगह है। आपने अगर किसी गरीब की हेल्प कर दी तो समझ लीजिए भगवान वहीं खुश हो गए, एंजल्स आपके खुश हो गए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप उसको कैसे खर्च करें, आप चाहे मंदिर में डोनेट कीजिए, चाहे आप किसी गरीब की हेल्प कीजिए, करेंगे तो आपका कर्मा आपके ऊपर नहीं आएगा, आप उसके कर्मा से बंधोगे नहीं, क्योंकि फिर आप कहोगे भगवान आप हीलिंग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, आप रीडिंग दे रहे हो, आप मुझे इंट्यूशन दे रहे हो, तो मैं आपकी तरफ से आपका एक वॉइस बन रही हूँ, करने वाले आप हो, और ये लो जी अपना शेयर संभालो। समझ गए? तो ये ऐसे वर्क करता है, तो आपके कर्मा से नहीं बंधे। तो ये हमने बात की डूज एंड डोंट्स। अब मैं आपको, आज सबके पास कार्ड्स हैं, यहाँ पे काफी सारे ऑर्डिनरी टैरो कार्ड रीडर्स हैं जिनके कार्ड्स हैं, जिन्होंने पहले मंगा लिए हैं, राइट? हाँ, वेरी गुड, यही वाले कार्ड हम यूज करते हैं। अगर किसी के पास कार्ड नहीं है तो मंगा लें। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज अट्यूनमेंट नहीं दूंगी, मैं कार्ड्स की अट्यूनमेंट कल दूंगी, ताकि आपको कार्ड्स की पिक्चर देख के कुछ कनेक्शन फील हो। तो जब हम अट्यूनमेंट देंगे तो आपको वो कार्ड्स विजुअलाइज हो। ये नहीं कि आपको एक एक लर्न करना है, थोड़ा सा आज की डेट में आप अपने कार्ड्स को अच्छे से गौर से देखिए, जो कार्ड्स आपके हाथ में, उसको हाथ में लेके, उनको हाथों के बीच में रख के उनको अच्छी तरह देखिए। फिर हम जब कल अट्यूनमेंट करेंगे तो वो कार्ड्स आपको विजुअलाइज होंगे। मैम, हाँ जी। वो आप बोल रहे थे ना कि आप कुछ लिंक भेजने वाले हो कार्ड के लिए। अच्छा, कार्ड का लिंक भेजूं आपके पास तो होंगे। अच्छा नेहल जी, आपको, ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी, आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया, मैं आपको भेज देती अब तक, क्योंकि आपके आ जाते थे कार्ड्स। कोई बात नहीं, जिससे नहीं भी है ना, तो वो ये ना सोचे कि उनका तो कनेक्शन नहीं बनेगा, या वो ये ना सोचे कि मैं रीडिंग कैसे करूंगी कल से, क्योंकि हम जब कोर्स शुरू करेंगे तो हम कार्ड्स पढ़ने शुरू कर देंगे। तो किसी को नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मैं कार्ड पिक्चर डिस्प्ले करूंगी स्क्रीन पर, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कार्ड। So you won't feel any time कि that you don't have your card, you will not be in the need of pricking out the card to see that card. I will display that card on the screen. Okay? तो मैम, बस, अब वो लिंक शेयर कर दो ना, तो फिर मैं ऑर्डर कर दूँ। हाँ मैं अभी कर दूंगी, अभी अभी इनफैक्ट मैं कर ही देती हूँ, लेकिन बाद में फिर मेरे से, मैम मुझे भी ग्रुप में ऐड कर oh दो my मैम, मेरे पास God, लिंक नहीं आया था। सुषमा जी, जी आप तो ग्रुप में मैंने ऐड किया हुआ है सुषमा जी। मैम, ग्रुप का क्या नाम है? ग्रुप का नाम है टैरो, क्या था, टैरो प्रिडिक्शन कोर्स, चेक करिए। एक मिनट मैम। इसलिए ना मेरी हमेशा सजेशन होती है कि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा, एक तो फेस मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वीडियो ऑन करके बैठें। तो उस केस में ना क्या होता है कि वीडियो देख के ना याद आ जाता है, अरे आज वो बंदा प्रेजेंट नहीं है, तो एक बार ग्रुप में नजर ही मार लें, क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, आई विल नॉट सी एनी ग्रुप की उसमें क्या मैसेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और ना एज अ टीचर, बिकॉज आई हैव टीच इन द स्कूल ऑल्सो, तो आई हैव सीन कि जिन बच्चों के वीडियो ऑन रहते थे उनकी शक्ल भी याद रहती थी, उनका नाम भी याद रहता था, और जो हमेशा बैक बेंचर बने रहते थे, वीडियो क्लोज करके पढ़ते थे, उन बच्चों को तो पूरा साल पहचाना ही नहीं कभी। मैम, अरे हुआ हुआ है मैम। है ना, हुआ है ना?
वही हाँ जी, हाँ जी। मैं तो हाथ के हाथ नोट कर सबको ऐड करती ही गई, फिर भी मुझे आपने अभी मैंने आपका मैसेज देखा ना, तो आई वाज सो शॉक्ड। मेरे को बाप रे, कोई ऐड होने से रह गया क्या? हाँ नहीं, वो एक्चुअली ना मेरे को ये दिख नहीं रहा था, काफी नीचे था, ऊपर और कुछ कुछ ग्रुप्स थे हमारे। अब आप चाहें तो इसे पिन करके ऊपर कर लीजिए ताकि आपको ऊपर दिखता रहे, क्योंकि डेली लिंक इसी हाँ में। जी। ठीक है। ओके ओके। जी मैम। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं बता रही थी कि हाँ, मैं टैरो को चार्ज करना बता रही थी, एक और प्रोसेस कि आप उस लिंक अपना वो कार्ड्स मंगा लेंगे और इसको चार्ज कैसे करना है देखिए। आप में से बहुत सारे रेकी हीलर है, प्लीज हैंड रेज करके बताइए जिनको रेकी हीलिंग जिन्होंने किया है। ओके, जिन्होंने किया है वो चोकुरे सिंबल को पहचानते हैं, राइट? तो चोकुरे आपको पता है सिंबल बहुत ही एनर्जी, मतलब बहुत ही ज्यादा सेक्रेट सिंबल आई विल से, और ये हर चीज को क्लींस कर देता है, क्लीनिंग का सिंबल है, राइट? चार्ज भी करता है ये और क्लींस भी करता है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने हाथ में अपना पूरा डेक रखेंगे ऐसे करके, जैसे बताया था। मैं एक बार अपने आप को पिन कर लेती हूँ। नेहल जी, आपको कोई डाउट है? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, हाँ, कल आप अटैचमेंट देंगे तो फिर मेरे पास तो कार्ड नहीं होंगे तो कोई बात फिर। नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या करना, मैं अभी उसका तरीका बताती हूँ। जिन लोगों के पास हम्म, कार्ड्स नहीं है, उन्हें बस क्या करना है कि आप नेट पे खोलिएगा टैरो कार्ड्स, तो इकट्ठे टैरो कार्ड्स की पिक्चर्स आ जाएंगी। बस उन पिक्चर्स को आपको देखना है ताकि वो थोड़ा सा कार्ड्स आपको नजर आए। कुछ तो आपने देखे भी होंगे, है ना नेहल जी? हाँ मैंने देखे इस तो टाइप से है। बस आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप सिंपली जब डालोगे ना टैरो कार्ड्स, तो निकल के काफी चीजें आएंगी, तो इनकी पिक्चर्स ना आपको दिख जाएंगी। और जरूरी नहीं कि एक एक पिक्चर को लर्न करना, बेसिकली ये कि एक यू शुड हैव अ टेक अ ग्लांस ऑन द कार्ड्स, सो दैट वेन एवर यू आर अट्यून्ड, तो वो कुछ तो विजुअलाइजेशन हो या कुछ आप फील कर पाए कि ये टैरो कार्ड्स कैसे एंजल्स आपके पास लेकर आ रहे हैं, वो डेक आपके पास आ रहा है, दिस एंड दैट। वो इस टाइप की हमारी मेडिटेशन है, ताकि आप टैरो से कनेक्टेड भी हो जाए और ईश्वर की, वो यूनिवर्स की एनर्जी आपकी बॉडी में पूरी जाए, और आपका थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन हम करने वाले हैं, बिकॉज थर्ड आई चक्रा इज रिलेटेड टू our intuition power, and crown chakra is related to our connection. If your connection is strong, if your third eye chakra is open, then आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, कनेक्शन अच्छा होगा, तो रीडिंग उतनी ही अच्छी आएगी। ओके, तो वो हम कल करेंगे। हाँ, मैं अब आपको चार्ज करना सिखा रही थी। जिन लोगों को चोकुरे पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनको मैं ड्रॉ करके बताऊंगी। वाग्यू। तो चोकुरे एक रेकी का बहुत पावरफुल सिंबल है, और ये किसी भी चीज में पॉजिटिव एनर्जी को इनकलकेट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, एंड इट क्लींजेस द एनवायरमेंट, एंड इट चार्जेस आल्सो विद अ पॉजिटिव एनर्जी। इट चार्जेस एनीथिंग विद द पॉजिटिव एनर्जी। तो चोकुरे सिंबल कैसे बनता है मैं बना के दिखा रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, एक 7, एक मिनट, वेट अ मिनट। एक 7 बनाएंगे, फिर इसको रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 3.5 ऐसे इसको हवा में भी बना सकते हैं, 2 फिंगर से बना सकते हैं, या आप पूरे हाथ से ही बना सकते हैं। तो आपको क्या रखना है, अपने हाथों के बीच में अपने टैरो कार्ड्स को रखना है। इसके ऊपर आप चोकुरे ड्रॉ करेंगे और मन मन में बोलेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, please charge and purify my cards. Please charge and purify my cards. Please charge and purify my cards.
तो चकोरे कैसे बनाना है एक बार फिर से बता देती हूँ जिनको नहीं आता। 7 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 3.5। दिस इज हाउ वी ड्रॉ चकोरे। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसको जिन्होंने पहले नहीं किया और एक ही वगैरह कॉपी पे ड्रॉ करें, इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार चार्जिंग अपने आप मेरे को ऑब्जर्व करिए कि कैसे हम इसको चार्ज करेंगे। हमें क्या करना है, हमने अपने कार्ड्स को ऐसे रखा हाथ में, इतने थोड़े से ही लिए, सिंबॉलिक है। पूरा अपना डेक रखना है मेन तो हाथ में। फिर उसको पहले तो हाथों के बीच में रख के प्रे करेंगे। जो मन में प्रेज आती है कि प्लीज एंजल्स मेरे कार्ड्स को चार्ज करिए, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट, वटएवर जो मन में प्रे आती है, या गणेश जी का करना चाहते हो, किसी भगवान का ध्यान करिए। उसके बाद चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्लीज चार्ज एंड प्योरीफाई माई कार्ड्स, चार्ज एंड प्योरीफाई माई कार्ड्स, चार्ज एंड प्योरीफाई माई कार्ड्स। 3 बार आपको ऐसे मन में बोलना है। उसके बाद आंखें बंद करे करे ही शफलिंग शुरू कर दीजिए, और शफलिंग करते करते भी मन में प्रे करते रहिए सामने वाले को लेके मन में। तो मुझे नेहल जी की रीडिंग करनी होगी, तो मैं पहले तो ऐसे करके चार्ज करूंगी, चार्ज प्योरीफाई, चार्ज प्योरीफाई, चार्ज एंड प्योरीफाई 3 बार। उसके बाद फिर मैं आई विल कीप ऑन शफलिंग, और मेरे मन में ये चल रहा होगा कि हे एंजल्स, ओ माई हाई सेल्फ, प्लीज कनेक्ट विद माई कार्ड्स, ताकि जो नेहल जी मेरे सामने बैठी हैं, मैं इनको बेस्ट से बेस्ट जो मैं सुनना चाहती हूँ वो नहीं चाहिए, जो आप बताना चाहते हैं कृपया वो मुझे बताइए। मैं नेहल जी यहाँ से अपने क्वेश्चन के आंसर्स लेकर जाएं, सेटिस्फाई होकर जाएं, इस टाइप की ब्ला 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 जो आपके मन में फीलिंग आती है, जितनी देर तक आती है आप इसको शफल करते जाएंगे, मन में प्रे करते जाएंगे, और अपने आप इंट्यूशन आएगी रुकने के लिए, फिर रुकेंगे और फिर कार्ड्स को स्प्रेड करें। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अब बात करते हैं कार्ड्स को स्टोर कैसे करना है। कार्ड को स्टोर करने के लिए आप एक पर्पल कलर का कपड़ा सबसे अच्छा रहता है, सेटिन वगैरह का। तो सेटिन का पर्पल कलर का कपड़ा ले लीजिए और उसके अंदर अपने कार्ड को लपेट कर रखिए, क्योंकि पर्पल कलर इज एसोसिएटेड विद आवर थर्ड आई चक्रा एंड इट शोज इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअलिटी। तो ये स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से पर्पल कलर काफी अच्छा माना जाता है। तो पर्पल कलर का कपड़ा लेके उसके अंदर आप लपेट कर रखिए। एक डोंट ये भी है कि कभी भी बेड के ऊपर कार्ड्स को स्प्रेड नहीं करेंगे। आप बेडरूम में बैठे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेड के ऊपर जहां आप सोते हैं वहां पे कार्ड्स को स्प्रेड नहीं करना है। आप किसी ना किसी टेबल पर कार्ड कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही कार्ड को स्प्रेड करेंगे। खाली ब्लैंक टेबल पे भी नहीं करेंगे, कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही स्प्रेड करेंगे, चाहे कपड़ा कोई भी हो। अगर आपके पास फॉर द टाइमिंग पर्पल कपड़ा नहीं है, आप मार्केट नहीं जा पा रहे लेने के लिए, तो आप कोई भी सेक्रेट कपड़ा, जैसे माता की चुन्नी वगैरह भी मिल जाती है, या कोई भी साफ कपड़ा, कोई साफ चादर ही ले ली, कोई टेबल क्लॉथ था जो धुला धुलाया अच्छा साफ सुथरा था वो ले लिया, एनीथिंग, कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे। कभी डायरेक्ट टेबल पे या डायरेक्ट बेड के ऊपर कभी भी नहीं करेंगे। बेड पे तो खैर करनी ही नहीं है रीडिंग। बिल्कुल जी, करिश्मा जी, रेड कपड़े में भी रख सकते हैं, ऑरेंज येलो किसी में भी जो आपके पास अवेलेबल हो जाए आप उसमें रख सकते हैं, बट मैंने कलर बताया कि पर्पल इज द बेस्ट। हम्म तो आज का सेशन हमारा हम यहाँ पे खत्म करेंगे, क्योंकि हमने डूज एंड डोंट सीख लिए। कल से हम अपने कार्ड्स की रीडिंग शुरू करेंगे, मतलब हम एक एक कार्ड का पढ़ना शुरू करेंगे कि कौन सा कार्ड क्या कह रहा है अट्यूनमेंट के बाद। ओके, अब किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सुषमा शर्मा जी, ज्योति जी, शिवी जी, आंचल जी, भक्ति जी, प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस। मैम मुझे पूछना है कि अभी आपने बताया था ना कि टैरो को हमेशा कपड़े में लपेट कर रखो, तो जी अगर हम उसे ओपनली रखते हैं अपने डेस्क को, जो हमारे हमने टेबल डेस्क बना रखा है, जो रख सकते हैं वैसे? नहीं, मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि टैरो मैंने शुरू में बताया कि लाइव कार्ड्स हैं।
ये नेगेटिविटी भी अब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर की। डे टू डे लाइफ में कितने लोग नेगेटिव है जो आपके घर में आ जाते हैं, नेगेटिविटी छोड़कर चले जाते हैं। रेकी हीलर्स वी नो अबाउट द एनर्जीज। ये एनर्जी ही है, किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की पॉजिटिव हो सकती है, किसी का ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो किसी का नेगेटिव भी है। और इवन घर की भी अपनी एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष हो सकता है, घर में मेड्स वगैरह आती हैं तो पोल्यूशन भी से भी आजकल नेगेटिविटी साथ साथ आई जाती है, राइट। तो कभी भी कार्ड्स को ऊपर ना रखें तो अच्छा है। बाकी सबका अपना अपना चॉइस है, बाद में तो अब आपको फिर खुद देखना है। मैं एडवाइस नहीं करती, मैंने लेकिन कुछ लोगों को देखा वो कार्ड्स को अपना स्प्रेड करके ही रखते हैं कि, पर मैं कभी भी नहीं कहती क्योंकि कार्ड नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं, इनको इसीलिए रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना पड़ता है। मैम जैसे साइड टेबल है और अगर हम कपड़े में लपेट के ना रखे उनको, हम साइड टेबल के अंदर रख दें। नहीं, वो कपड़े में लपेट के तो आप रखिए ही, कपड़े की तो आप आदत अच्छा। डाल ही लीजिए। आप कभी भी देखेंगे टैरो कार्ड रीडर्स हमेशा कपड़ा हम्म। तो स्प्रेड करना ही है ना आपको, तो आप हर बार नया कपड़ा क्यों ढूंढने जाएंगे। आप एक अलग कपड़ा बना दीजिए, कोरा कपड़ा खरीदिए। जैसे भगवान के लिए हम वस्त्र जो बनाते हैं वो हम अपने पहने हुए कपड़ों के नहीं बनाते हैं, राइट। ना हम कोई पुराने कपड़े उठा लाते हैं जी चलो ठीक है ये भगवान जी के मंदिर में बिछा दें। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कुछ नया हो, फ्रेश हो। तो मैं तो सबको एडवाइस। मैम मैंने नया नया लिया हुआ है, और पर्पल भी था मेरे पास, अभी वो मैंने दे दिया था बेटे को। मेरे पास ऑरेंज है और ग्रीन भी है और एक और है मजेंटा। तो मैंने उसके बाद उसको एक मेरे पास बड़ी सुंदर सी एक थैली है, वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें डाल देती हूँ फिर। वो पर्पल है मेरी। हाँ तो वो वो रखने से अच्छा रहता है, पिंक और पर्पल है, हाँ क्योंकि जी, आपको बैग बार टाइप। बार, हाँ क्योंकि उसमें आपको बार बार कपड़ा ढूंढने नहीं भागना पड़ेगा शालिनी जी। तो उस वो बल्कि आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर टेबल पे आपने छोड़ भी दिया गलती से तो आप सिंपली क्या करेंगे, कपड़ा पीछे बिछाए हो तो आपने बस कपड़े को ऐसे से तय करके उसके ऊपर डाल दिया, दैट्स इट, वो ढक गए कार्ड्स। अब वो कोई नेगेटिविटी नहीं अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। Ma'am, please tell in English what to do. Yes, Lakshmi ji, I was telling that you should make a separate cloth to keep your tarot. Preserve them in a cloth. Just cover them with your cloth if you don't want to keep it somewhere. As Shalini ji were asking that, what if we keep on a table and let them spread openly? Okay. So for that, I'm suggesting that instead of leaving them open, you should cover them with your cloth. And it is Cloth, and then we can keep it in cupboard or wherever we want. yeah. I store my tarot cards in my temple. So Temple every puja house room. is a temple, right? So best place to store your cards is just keep them in your temple, because there they will not catch any negativity. Instead, they will catch positivity of God. Okay, Right? okay. Right? वॉइस क्रैक हो रही है मैम आपकी। Yeah. But that is advisable, not compulsory. Don't think कि अगर किसी दिन आपके कार्ड गलती से बाहर रह गए, ओ माय गॉड मंदिर में नहीं रखे आज तो पाप चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज यूरोपियन कॉन्सेप्ट। एक मिथ है, टैरो पीरियड्स में कर सकते हैं क्या, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप पीरियड्स में टैरो किया जा सकता है, तो यस वी कैन वेरी वेल डू इट, बट बिकॉज वी आर हिंदूज तो वो मेरा मन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में वो एक बचपन की बैठी हुई है, वो एक माँ ने पहले डरा के रखा हुआ था कि मंदिर की चीज को टच नहीं करना, अशुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो टिल डेट वो आज भी माइंड में फीड है, तो मैं टैरो टच नहीं करती पीरियड्स में। बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, कभी कोई इमरजेंसी आ ही जाए और आपको करने पड़ जाए तो डोंट थिंक कि कुछ बुरा हो जाएगा, आज तो मेरे कार्ड्स अपवित्र कर दिए मैंने, नो, वो होता नहीं, दैट इज अ मिथ ओनली। ठीक है, वो भी हमारे दिल में बैठा हुआ है ना। अभी तो रिसेंटली साउथ इंडिया में हुआ भी था, इसके ऊपर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और कोर्ट ने भी कहा था कि हाँ लेडीज शुड बी अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स इन पीरियड्स ऑल्सो। इसमें इवन बकायदा कोर्ट केस हुआ है, बहुत एजिटेशन हुआ है, सब कुछ हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे इस रूल के खिलाफ। लेकिन ऑब्वियसली गॉड कभी नहीं कहता कि पीरियड्स में एंटर नहीं करना है, तो हमने ही बनाए हैं, वरना क्या ही फर्क हो जाता है। पर ठीक है, हमारे दिमाग में बैठी हुई है बात तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यंग जो है यहाँ पे करिश्मा जी वगैरह जैसे बिल्कुल यंग अभी अनमैरिड है, तो हो सकता है कभी इन्हें एकदम से ऐसा लगे कि मुझे करनी है टैरो और मुझे करनी पड़ेगी, तो वहम नहीं डालना है, क्योंकि टैरो इज अ यूरोपियन कंसेप्ट एंड यू कैन डू इट। ओके, तो फाइन। तो जो लोग वैसे जुड़े थे, शिवी जी, आंचल जी, अगर आपका माइंड मेकअप होता है तो आप 2100 फीस देके कल से क्लास में आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन फ्री था, कल का सेशन फ्री नहीं होगा, वो सिर्फ के लिए है। Classes, how many classes are there for this?
It is a 3 weeks course, Shiviji, and Saturday, Sunday will be off. And 2 weeks में we will read all the cards in details, each and every card, and 1 week is for practice, where each and every person will do a tarot reading for the other one. For example, Neha ji will pick out cards for Shalini ji, and I will be there for guiding all of you. Okay. मैम अटूनमेंट भी कल ही होगा? हाँ जी, अट्यूनमेंट कल होगा। और अलॉन्ग विद दिस, नॉट ओनली दिस, शिवी जी एंड आंचल जी, आप क्योंकि अभी अननोन है, तो इसके अंदर आपको एक क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स भी फ्री मिल रहा है, वर्थ 3500 रुपीज, प्लस साथ में एंजल हीलिंग का कोर्स जो मैं लाइव ही सिखाने वाली हूँ, वो भी इसके साथ आपको फ्री मिलेगा, वर्थ मैम 10 बजे के बाद, 10:15 के बाद करा सकते हैं आप कल वो अट्यूनमेंट? यस मैम, एक्चुअली मेरी एक क्लास है, तो वो हमारी आज भी 10 o'clock खत्म हुई है। तो वो कल है क्लास या रेगुलर डेली? कल है, कल नहीं, कल वीक में। डोंट वरी, वी हाँ, कैन परसों वीक में 2 टाइम है मैम, थर्सडे और ट्यूसडे। थर्सडे एंड ट्यूसडे की क्लास ली हुई है आपने, तो आज जी जी, कल ट्यूसडे तो वेडनेसडे को नहीं होगी ना, तो वी कैन टेक अटूनमेंट ऑन वेडनेसडे आल्सो। हाँ हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। क्लास है। हाँ, शालिनी थैंक यू सो मच। हाँ, शालिनी जी की भी है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग एक ग्रुप में ही है ना, शालिनी जी, शिखा जी, आप लोग सब एक साथ सारे कोर्सेज करते हैं? हाँ, मैं, पिंकी शालिनी जी, सुषमा जी। किस चीज की क्लास है? मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो बताओ। बाद में बताएंगे आपको। नहीं बताओ। पिंकी जी ने छुपके किया, ये गलत किया, ये बहुत गलत है, किया। है, क्या कह रहे हो? हाँ, मैम ये तो देखो, चोरी से कर अट्यूटमेंट रहे 2 हैं। दिन के बाद ही करो ना, मैं मेरे कार्ड ऑर्डर कर देती हाँ, हूँ, कार्ड ऑर्डर तो कर फिर तो वो 2 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद ही करो ना अट्यूटमेंट। हाँ, मैं कह रही हूँ, अगर आप अमेजोन प्राइम पे करेंगे तो आपके कार्ड आ जाएंगे, एक दिन में ही आ जाते हैं। मैं चाहूंगी वेडनेसडे को करना, क्योंकि एक रीमा जी हैं, उनकी डॉटर ना पढ़ने के लिए वहां जा रही है, लंदन। तो उन्होंने मुझे बल्कि कहा था कि कोर्स ना 6 के बाद शुरू करना, क्योंकि 6 को जाएगी वो। तो फिर मुझे लगा ऑलरेडी कोर्स काफी डिले होता जा रहा है, तो मैंने उनको बोला आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बस अट्यूनमेंट आप अटेंड कर लेना। मे बी कि फिर उनको 6 को भी वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। रीमा जी मतलब अपने एंजल क्लास में थी, वही ना? एंजल क्लास। हाँ, वो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था कि वो जा पाएगी कि हाँ, डिले हो देखो, रहा है, राइट? आया था ना, और देखो जा रही है, उसकी उनकी डॉटर हाँ, हो गया, सब कुछ हो गया, नाउ शी इज लिविंग। ओके। हमने निकाला था ना उनका एल रॉड से, शायद डाउजी से पूछा था उनका क्वेश्चन, है ना? नहीं, अपने एंजल कार्ड से पूछा था मैम। हाँ, तो एंजल कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने पिंकी जी, शालिनी जी, नेहा जी, और ये जो ग्रुप है आपका, आप लोगों ने एंजल कार्ड पहले सीखे हैं? नहीं मैम। चलो, फिर तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मैंने नहीं सीखा। टैरो कार्ड साथ लगाने के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्लस लोग भी इम्प्रेस होते हैं, आजकल 2-3 तरह के कार्ड्स का थोड़ा फैशन भी आ गया है। गाइडेंस तो हम टैरो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2-3 तरह के कार्ड्स रखे होते हैं ना, तो सामने वाला और ज्यादा इम्प्रेस होता है। मैम टैरो तो सीखना ही था, बस ये है कि या 2 कोर्स और मिल रहे थे ना, तो इसलिए हमने फिर देर नहीं करी। हाँ, अच्छा किया, क्योंकि सेम वही है कि वो चलो प्रैक्टिस हो जाएगा, और वो चीजें कुछ नई भी सीख लेंगे। मैम आप ये बोल रहे हो ना, द ओरिजिनल राइडर एंड हाँ, राइडर एंड वेट कार्ड्स। वेट कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, वो हाँ। 797 के हैं नहीं, अमेजोन अभी पे। रुको, मैं आपको दूसरा भेजूंगी, उसमें 500 समथिंग के आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो फिर वही हाँ, हाँ, भेजो। हाँ। हम्म कमल जी ने ही मंगाए थे ना, कमल जी ने मुझे भेजे हुए लिंक, वो 500 कमल जी कितने के आए थे आपके कार्ड्स? 580 के मंगवाए मैंने। है ना? हाँ, 580 570 ऐसे आ रहे हैं कार्ड। हाँ, तो प्लीज मैम दीजिए ना, तो मैं मंगवा लूँ, क्योंकि मुझे अटैचमेंट से पहले ही चाहिए कार्ड, इसलिए। पहले तो एक्चुअली बहुत कॉस्टली आते थे, मैंने तो 1000 का 1100 तक के भी टैग खरीदे हैं टैरो के। अब काफी इनके रेट ठीक हो गए, क्योंकि चीजें आ गई ना। हमें जो भी किया था ना लास्ट में, ये किया था, काम आएंगे, मिस्टेक करने की जरूरत नहीं। मैम चेक करिए जरा। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम को दिखाई भी एक कार्ड चलेगा? हाँ, मैम है नहीं, लगता कहाँ से ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है ना आवाज मेरी? हेलो। हाँ जी, अब आ यस रही है। यस, आ ये रही है। देखिए 2 कार्ड तो हमारे पास है, ये दोनों चलेंगे?
क्यों चलेंगे, एंजल कार्ड्स कोई भी चल जाते हैं। अभी देखिए, दो और एक कार्ड, हमें इन्होंने दिया था टाइमिंग का। हाँ मैं कह रही थी ना, बहुत सारे टाइप के कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन हम सब चीजों का एक सिंगल डायरेक्ट से भी निकाल सकते हैं। हमें अलग अलग कार्ड्स के अलग अलग तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है। आप आंसर ढूंढोगे नेट पे, यस नो कार्ड्स भी अलग से मिल जाएंगे, हेल्थ कार्ड्स अलग से मिल जाएंगे, हेल्थ टैरो, टाइमिंग सिंगल निकाल सकते हैं, और एंजल कार्ड हम निकालते हैं गाइडेंस के लिए। दैट्स इट। बाकी आपको ट्राई करते हैं कोई भी कार्ड आजकल, फिर मंगा ये भी जो आपने यूज कर लो। मैम जो चौकरे बनाने को आपने बोला, उसको कुछ स्पेसिफिक कलर है कि रेड में ही बनाना है, ब्लू में ही बनाना है, ऐसा कुछ है? ब्लैक को छोड़ के चौकरे कोई भी कलर में बना सकते हैं पेन से? ब्लैक को छोड़ दीजिए, ब्लू सबसे सेफ कलर ठीक होता है, ब्लैक नहीं होना चाहिए। है, उसे कर लीजिए, चाहे रेड से कर लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो शिवी जी, आचार्य जी, कहीं माइंड मेकअप हो रहा है आपका करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टूल बन सकता है अर्निंग का, और इसमें अर्निंग पक्की है। टैरो ने हमेशा सबको कमा के दिया। आप घर में हाउस वाइफ भी हैं, आपको लगता है मेरे को यूज ही नहीं होंगे, मैं क्या करूंगी, मेरे तो कोई क्लाइंट ही नहीं बनने वाले, तो भी आप अपने बच्चों के लिए कौन सा सब्जेक्ट दिलाना है, कौन सा कॉलेज दिलाना है, कहाँ पे एडमिशन करें, कहाँ पे शादी करें, कहाँ पे पढ़ने भेजें, अपने घर के लिए ही कि मैं नया मकान खरीदने वाली हूँ, ये बेचने वाली हूँ, कैसा रहेगा, बट छोटी बड़ी डेली लाइफ की प्रॉब्लम में, अगर आपने 4 पंडितों के जो जाते अर्लियर हॉरोस्कोप दिखाने, वो आप अपने लिए भी घर में आपको एक बार बस सीख कर, बजाय बार बार जाके देने के आने से अच्छा है आप घर में खुद ही सीख लीजिए। वरना एस्ट्रोलॉजर भी आजकल अलग अलग लेवल के हैं, कोई 1100 रुपए में भी बता देता है, कोई 2100 की फीस है, कहीं पे 5100 ले रहा है, कोई 11,000 भी ले रहा है। मैंने ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर सुने जो 50,000 तक भी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे अच्छा खुद ही वो विद्या क्यों ना सीख ली जाए, भले प्रोफेशनल ना भी बनाए तो भी अपने घर में तो पैसे बचा ही ले, राइट। तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देती हूँ, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम लीव करेंगे। नहीं मैम, सिर्फ वो लिंक भेज दीजिए फिर। So we have to pay 2100 for 3 weeks, you're saying, right?